अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अबरार, आज आप जल्दी आ गए। मूड ऑफ होने की वजह? रानिया, उसे मैंने आज रंगे हाथों पकड़ा है ऑफिस में। और वो भाभी के साथ ही गई थी वो तावीज लेने। पर भाईजान ये बात मानने को ही तैयार नहीं है कि वो भाभी के साथ गई थी। ओह, तो आफरीन के खिलाफ मीटिंग हो रही है ना? फिर क्या नेहा ने तुम्हें मशवरा दिया? हाँ, तुम क्यों इसके पीछे पड़ी हो? तुम्हें घर का सुकून पसंद नहीं है क्या? तुम क्यों जान नहीं छोड़ देती इसकी? क्यों घर के सुकून के पीछे पड़ी हो तुम? क्या शोर मचा रखा है तुम लोगों ने? अबरार नेहा के बहकावे में आके आफरीन पर इल्जाम लगा रहा है। इल्जाम नहीं लगा रहा मैं, सच है ये। भाभी की वजह से ही नीनू बुरी बनी है। जब सब कुछ नीनू ने किया है तो फिर आफरीन कहां से आ गई बीच में? बीच में ही तो आ रही है वो हम सब के। क्यों नजर नहीं आता आप लोगों को? अंधे तो तुम हो गए हो अबरार, जो सच नहीं देख रहे हो और नेहा के झूठ पे यकीन कर रहे हो। और तुम बाज नहीं आओगी ना अपनी हरकतों से? तो ठीक है, इकरार को आने दो, बात करती हूं मैं उससे। क्या बात करेंगे आप उनसे? मैंने इकरार भाई से बात की है, वो वकार भाई को किसी तरह मना लेंगे। तुम उनके साथ काफी खुश रहोगी। मेरे प्यार ने तुम्हें बहुत अजियत दी है, बस इसी अजियत से निकालना चाहता हूं तुम्हें, क्योंकि बहुत प्यार करता हूं तुमसे। क्या बात है अम्मी, इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया आपने? यार आ गए और खाला अम्मी बहुत गुस्से में लग रही है। जो होता है आज हो ही जाने दो। रुको तुम, गुस्से में बात और बिगाड़ दोगी। फिर से कुछ हुआ है क्या? नेहा के इस घर में होते हुए ये मसले मसाइल तो पैदा होते ही रहेंगे। आप कहना क्या चाहती हैं अम्मी? मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि मुझे इस घर का सुकून अजीज है। जब तक नेहा यहाँ रहेगी मुझे वो सुकून नहीं मिल सकता। अबरार, आप नेहा को इस घर से बेदखल कर रही हैं क्या? ऐसा ही समझ लो। गलत कर रही हैं अम्मियां,
तुम चुप रहो। क्यों चुप रहूं मैं? मुसलसल ज्यादती और नाइंसाफी की जा रही है। पहले पोर्शन अलग कर दिया, अब सीधा सीधा घर से निकालने की बात कर रही हैं आप। हाँ, कह रही हूं मैं उससे इस घर से जाने के लिए, इसलिए कि मैं उसकी वजह से इस घर का सुकून बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। है साजिशी ये दुनिया हुई है, बिखरी पड़ी ये जिंदगी। हाँ, ढूंढता जो प्यार था मैं, उसी में तबाह हुई हर खुशी। क्यों टूटते हैं रिश्ते, क्यों रूठते हैं रिश्ते, अपनों में दूरी पड़ी है। सारे रूखे रिश्ते झूठे भी सच्चे दिखते, अपनों में दीवार खड़ी। बस आप शिफ्ट होने की तैयारी करें, उनके जाते ही आप ऊपर वाले पोर्शन में शिफ्ट हो जाइएगा। मुझे यकीन था कि ऐसा होगा, लेकिन इतने जल्दी हो जाएगा इसका अंदाजा नहीं था मुझे। दुआएं दें आप मुझे, जो आपके वहां रहने की राह बनाई है। इनको पता चल गया है कि नेहा ही फसाद की जड़ है, इसीलिए अब ये लोग नेहा को इस घर से निकाल बाहर करने वाले हैं। मान गई तुम्हें। अब तुम ऐसा करो कि किसी तरह रानिया की खुशी भी पूरी कर दो। उसकी परेशानी मुझसे देखी नहीं जाती। अच्छा, तुम चाय तो पियो। पीती हूँ। मेरा बचपन गुजरा इस घर में। खाला भी मुझे कैसे जाने का कह सकती है? आप दोनों कहीं नहीं जा रहे हैं। इतनी इज्जत अफजाई के बाद मैं यहाँ रुकूंगा? ऐसा हो ही नहीं सकता। और वैसे भी जब दिलों में इतनी दूरियां आ जाएं, तो अलग हो जाना ही बेहतर है। इस हकीकत को तुम जितनी जल्दी मान लो उतना अच्छा होगा। तो ठीक है भैया, फिर मैं भी आप लोगों के साथ चलूंगा। नहीं, अम्मी ने सिर्फ मुझे और नीनू को बेदखल किया। मैं तुम्हें अपने साथ अकेलेपन की अजियत बर्दाश्त करने नहीं दूंगा। लेकिन आप दोनों के बगैर मैं यहां ज्यादा अजियत में होऊंगा। और अगर तुम हमारे साथ गए तो अम्मी को दुख पहुंचेगा। एक बेटे को तो वो अपने से अलग कर ही चुकी है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से दूसरा बेटा भी उनसे दूर हो। है साजिशी ये दुनिया हुई है, बिखरी पड़ी ये जिंदगी। हाँ, ढूंढता जो प्यार था मैं, उसी में तबाह हुई हर खुशी। चलें, ठीक है, खुदा हाफिज। लो जी, सारा सामान आ गया। देख लो कोई चीज रह तो नहीं गई है। लेकिन दावत तो कैंसिल हो गई हैं? क्यों? सफिया बहन ने नेहा और इकरार को घर से जाने का कह दिया है। नेहा की साजिशें जो खत्म नहीं होती, आखिर कब तक बर्दाश्त करती सफिया बहन? यही फैसला करना था। मेरे ख्याल से जो भी हुआ है अच्छा हुआ है। जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ है। सलीम साहब, आप नहीं जानते नेहा की तेजियां, बहुत तेज है वो। शाजिया, मैं जानना भी नहीं चाहता। मैं तो सिर्फ ये जानता हूं घर का सुकून साथ रहने में है। अलग हो गए ना तो सब बिखर जाएंगे। सिर्फ नेहा और इकरार को घर छोड़ने को कहा है, बाकी सब लोग इकट्ठे हैं। शाजिया, तस्बीह का एक दाना टूट जाए ना तो सारी तस्बीह बिखर जाती है। ये आपकी अपनी राय है सलीम साहब, लेकिन मेरे ख्याल में सफिया बहन ने जो भी किया बिल्कुल ठीक किया। एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है।
सफिया बहन ने उस गंदी मछली को उठा के बाहर फेंक दिया, बस इतनी सी बात है। शाजिया, मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आती। वैसे जो भी हुआ अच्छा ही हुआ है। हाथ धो के मेरी बेटी के पीछे पड़ गई थी। ये है मकाफात अमल। ये क्या किया अम्मी आपने? एक फैसला तुमने किया था और आज एक हुक्म मैंने सुना दिया। देखिए, बात को समझ नहीं रही है। वो ये सब कुछ मैनेज नहीं कर पाएगा। नई जॉब के साथ रेंट का घर मुश्किल हो जाएगी उसके लिए। बेटा है मेरा, उसको मुश्किल में नहीं डालूंगी। इसलिए मैंने ये फैसला किया है, कारोबार में जितना भी उसका हिस्सा बनता है उसकी पूरी रकम तुम उसके अकाउंट में जमा करा दोगे। नहीं चाहिए मुझे ये खैरात। नहीं इकरार, ये खैरात नहीं है, तुम्हारा हक है। हक? यहां से जाने का कहकर आपने सारे हक छीन लिए मुझसे अम्मी। रही बात मैनेज करने की, तो उसके लिए आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं मैनेज कर लूंगा, क्योंकि यहां से जाने के बाद मैं जीऊं या मरूं, इससे आपका कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता यहां से जाने के बाद, ना आपसे और ना इस घर से। है साजिशी ये दुनिया हुई है, बिखरी पड़ी ये जिंदगी। हाँ, ढूंढता जो प्यार था मैं, उसी में तबाह हुई हर खुशी। या अल्लाह ताला, तू रहम करने वाली ज़ात है, रहम करना पसंद करता है। या अल्लाह ताला, हम सबके दिलों में रहम डाल दे। तमाम भाई प्यार मोहब्बत से सब साथ रहें। आप तो अच्छे से मेरे दिल का हाल जानते हैं। मैं तो चाहती हूँ सब खुशी से रहें इस घर में। हमारे दिलों में जो भी रंजिश हैं सबको दूर कर दे यार। अब प्यार हम सबके दिलों में आ जाए। रानिया मुझे पाने के लिए मुझ पर तावीज करवा रही थी, और वो ये तावीज किसी और के साथ नहीं, भाभी के साथ जाकर लाई थी। कैसे बेखुलूस होकर दुआ मांग रही है। मैं अबरार की बातों में आकर, शक में पड़कर उसके खुलूस और प्यार को गाली नहीं दे सकता हूं। अबरार नेहा के हाथों पूरी तरह ट्रैप हो चुका है। आमीन। अरे आप कब आए? मुझे तो एहसास ही नहीं हुआ आपके आने का। जब इंसान दिल की गहराइयों से अल्लाह पाक से दुआ मांगता है, उससे लौ लगाता है, तो उसके इर्द गिर्द में क्या चल रहा है वो उससे बिल्कुल अनजान हो जाता है। मीशा, भाई का फोन आया था, वो इस वीक वापस आ रहे हैं। तुम किसे फोन कर रही हो? नीनू को। उन्हीं ने तो मुझे समझाया है। मारिया जिंदगी में जब भी मुझे एक दोस्त की जरूरत पड़ी है, वो हमेशा मेरे साथ खड़ी हुई थी। अच्छा, मुझे लगा तुम भाभी से ज्यादा क्लोज हो।
आफरीन भाभी से मैं क्लोज थी, मगर भाईजान के गुस्से की वजह से मैं नहीं चाहती वो मेरी वजह से किसी मुश्किल में पड़े, इसीलिए उनसे राब्ता ख़त्म कर दिया। अच्छा, तुम भाई को याद से फोन कर लेना, उनको अच्छा लगेगा। कर लेना याद से। कर ले। हेलो मिशा, कैसी हो नीनो? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ। आप परेशान लग रही हैं। अच्छा मिशा, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। अब तुम जब चाहे हमारे घर आ सकती हो। हमारे घर मतलब? हम शिफ्ट कर रहे हैं। क्या मतलब? आप लोग घर छोड़कर जा रहे हैं? नीनो, कुछ पूछ रही हूँ आपसे। अच्छा, मैं तुमसे बाद में डिटेल में बात करूंगी, ठीक है? अभी मैं पैकिंग कर रही हूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। क्या जरूरत थी उसे बताने की? छुपाने का भी तो कोई फायदा नहीं ना। आज नहीं तो कल उसे पता लगना ही था। ये क्या, इतनी बहादुरी से फैसला किया है, तब रोना कैसा? दिल पे पत्थर रख के फैसला किया है मैंने। फिर क्या करूं रुखसाना, माँ हूं ना। औलाद के दूर जाने के ख्याल से ही जान निकली जा रही है। उनके जाने से कितना सन्नाटा हो गया है ना आंटी, मुझे तो वहशत सी होने लगी है। वैसे क्यों ना हम फुप्पो को अपने पास बुला लें? नहीं नहीं, मैं कैसे आ सकती हूँ? विकाल ने अभी तो घर सेट किया है। तो क्या हुआ, घर खरीदा थोड़ी है तुमने, किराए पे तो लिया है ना। तो बस आ जाओ। बिल्कुल सही कह रही है आफरीन, तुम यहाँ आ जाओगी तो मुझे बड़ा सहारा मिलेगा और शायद ध्यान भी मेरा बढ़ जाए। लेकिन भाभी, विकाल कभी भी नहीं मानेगा। उससे बात कर लूंगी ना। अच्छा, नमाज का वक्त हो गया, पढ़ लूंगा ना। मैं कब से आपका वेट कर रही हूँ, कहाँ हैं आप? कॉलेज के बिल्कुल सामने हूँ, वैन के पीछे, ये देखो। ये क्या हालत बनाई हुई है, बिल्कुल फ्रेश नहीं लग रहे। बालों को क्या किया? तुम मेरी हालत को छोड़ो, मुझे ये बताओ कि अपनी सास की तरफ जाना है या फिर नीनू के घर चलना? मैं मारिया को ऑलरेडी बता चुकी थी कि मैं नीनो के घर जाऊंगी, इसलिए तो आज उसने ऑफ कर लिया। ठीक है, लेकिन तुम्हारी सास, वो तो कोई इशू क्रिएट नहीं करेंगे। भाई आई थिंक वो इस्लामाबाद गई हुई है अपने किसी सेमिनार के लिए। ठीक है, अब तुम ऐसे ही खड़े खड़े मुझे देखती रहोगी तो मेरे हुलिये पर अफसोस ही होगा। बैठो, बैग पकड़े मेरा। नीनू की तरफ चलना है, लंच में इंतजार कर रही होगी।
10 बज रहे हैं, अभी तक अबरार घर क्यों नहीं आया है? मेरी तो वकार से बात हुई थी, वो बता रहे थे कि वो दिन में ही निकल गया था। यकीनन नेहा की तरफ गया होगा। वैसे आजकल डेली लेट आ रहा है ना? हाँ, वो आजकल देर से ही आता है और आते ही सो जाता है। मुझसे कोई बात नहीं करता वो। जबरदस्ती मैं उससे बात करूं तो बस मुंह हाँ में मुझे जवाब देता है। वो तो मैं इग्नोर नहीं कर सकता महानूर, बीवी हो तुम उसकी। और जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारा क्या लेना देना था? वो नहीं समझता ये बात, या शायद वो समझना ही नहीं चाहता। खामोशी आ गई हम दोनों के बीच, ऐसे जैसे कहने सुनने को कुछ बाकी ना बचाओ। कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। नहीं, मत करो मेरा इंतजार। यही बताने के लिए फोन किया था तुम्हें कि आज मैं नीनू के घर पर रुकूंगा। मीशा भी आई हुई है रात रुकने। हेलो, सुन रही हो मेरी बात? क्या हुआ? वो नेहा की तरफ रुकेगा। मीशा आई हुई है वहां। नेहा के यहां से जाने से मेरी जिंदगी पे तो कोई असर नहीं पड़ा ना। वो तुम्हें इंतजार की सूली पे लटकाए अपनी जिंदगी एंजॉय नहीं कर सकता। तुम्हें उससे बात करनी होगी, अपनी अहमियत का एहसास दिलाना पड़ेगा। वैसे अम्मी और भाईजान से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। सब हमारी उम्मीदों पे पूरा उतरे, ये जरूरी तो नहीं है। खैर, हम क्यों उन बातों को याद करें जिनसे हमें तकलीफ मिले। छोड़ो इन्हें। तुम बताओ फरहाद कैसा है, कब आ रहे हैं आप? I think, बड़ी लंबी उम्र है इसकी, साथ ही फोन आ गया। फोन तो उठाओ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आ चुका हूँ, घर जा रहा हूँ मैं। आ गए हैं? चलिए ठीक है, मैं भी आ जाती हूँ। नहीं, इट्स ओके, तुम एंजॉय करो। मैंने मारिया को कॉल की थी, उसी ने बताया तुम स्टे करने आई हो। जी। सो इट्स ओके। यार भाई स्पीड स्लो करो, सामने देखो। फरहाद, हेलो। फरहाद, फरहाद, हेलो। फरहाद, क्या हुआ है? हेलो। क्या हुआ मीशू? क्या हुआ है? मुझे लगता है फरहाद का एक्सीडेंट हो गया है। मेरी बात करो। कहाँ एक्सीडेंट हुआ है? हेलो। हेलो, हाँ कहाँ हुआ एक्सीडेंट, मुझे बताओ। मैं ये 3 तलवार की तरफ हूँ। ठीक है, हमारे। भाई मैं भी जाऊंगी, प्लीज मुझे भी साथ लेकर जाए। नहीं, तुम घर रुको, वहां परेशानी होगी। भैया हमें जल्दी चलना चाहिए। भाई मुझे साथ ले जाए।
हेलो। हाँ बस रास्ते में ही है, पहुंच के पता चलेगा कि कंडीशन कैसी है। तुम लोग दुआ करो कि ज्यादा सीरियस एक्सीडेंट ना हो। अल्लाह हाफिज। उठा लो ना फोन। हेलो। शायद डिस्टर्ब कर दिया मैंने तुम्हें फोन करके, या फिर तुम्हारी एंजॉयमेंट खराब कर दी। हम इस वक्त हॉस्पिटल जा रहे हैं। हॉस्पिटल? फरहाद का एक्सीडेंट हो गया है। अब बस कर दो, पानी पियो। मेरा कुछ भी पीने का दिल नहीं कर रहा। रो रो के अपने आप को हलकान कर लिया है, वो ठीक होगा इंशाल्लाह। दीनो एक बार भैया से फोन करके तो पूछो फरहाद की कैसी तबीयत है, बहुत दिल घबरा रहा है। देखो फोन भी आ रहा है। जी इकरार, अल्लाह का शुक्र है। जी मैं बता दूंगी। जी अल्लाह हाफिज। अल्लाह का शुक्र है सब ठीक है, फरहाद ठीक है, मामूली सी चोटें आई हैं। देखो मिशा, अल्लाह ताला ने उसे और तुम्हारे रिश्ते को एक नई जिंदगी दी है। बस अब उससे नाराज होने की बेवकूफ़ी मत करना। मेरी तौबा है जो मैं आइंदा के बाद कभी भी उनसे नाराज हूँ। ये चंद घंटे मेरी जान पर बन गए थे, एक एक सेकंड मेरे लिए गुजारना मुश्किल हो गया था। सिर्फ ये ख्याल कि उन्हें कुछ हो जाएगा मेरा दिल दहला देता था। अच्छा बस रोना बंद करो, अब सब ठीक है ना? जाके शुक्राने के नफिल अदा करो। चलो उठो। चलो उठो। अब वो मुझे आप लोगों को कुछ बताना है। फरहाद का एक्सीडेंट हो गया है। तुम्हें कैसे पता चला? अबरार को फोन किया था, वो लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं। अब कैसा है वो? पता नहीं, मैंने अबरार को फोन किया लेकिन उसका नंबर बंद जा रहा है, शायद बैटरी लो होगी। आप इकरार को फोन करके तो पूछें। नहीं नहीं, उसको खामखा परेशान करने की क्या जरूरत? आंटी, अबरार कल रात वहीं रुका हुआ था और मीशा भी आई थी वहीं रुकने। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वकार, मैं नहीं चाहती थी कि दिल में मजीद कोई बुराई आए। वो तो आपको पता है सिचुएशन ऐसी हो गई कि मुझे बातें करनी पड़ी, वरना। उसे घूर घूर के क्या देख रहे हो? उस बेचारी ने जो कुछ किया हमारे ही भले के लिए किया है। अच्छा तुम इकरार को फोन तो करो, पता करो क्या हुआ। अल्लाह करे सब खैरियत हो, बच्चा सही हो। बस कुछ मामूली चोटें आई हैं, रात को ही डिस्चार्ज कर दिया था। हैरत हो रही है मुझे, जब मीशा और उसके शौहर से कोई रिश्ता ही नहीं रखा तो फिर फिक्र कैसी? फोन काट दिया। आपको क्या जरूरत थी इतना तल्ख होने की? मैंने तो बस उन्हें आईना दिखाया। वो बड़े भाई हैं। हाँ, बस नाम के ही बड़े भाई हैं। अगर हकीकत में बड़े होते तो छोटे भाइयों को साथ लेकर चलते। सुबह ही सुबह मूड ऑफ हो गया इनसे बात करके। आपको ज्यादा ही हार्श हो रहे। मैं हार्श नहीं हो रहा, आज उन्हीं की वजह से मैं और तुम अकेले रहने पे मजबूर हैं। खैर तुम मीशा से इन टच रहना, छोटी है वो, बात बात पे परेशान हो जाती। ओके।
मुझे पता होता तो मेरे एक्सीडेंट पे सारी नाराजगी भुला दोगी तो शादी के दूसरे दिन ही एक्सीडेंट करवा देता। सच बताओ, अगर मर जाता तो? अल्लाह ना करे, ऐसी बातें करते हैं। अच्छा छोड़े फजूल बातें, नाश्ता करें, मैंने बहुत मेहनत से बनाया। अच्छा भाई, नहीं करता, लेकिन एक शर्त है। जी? कि तुम मुझसे दोबारा नाराज नहीं होगी। अच्छा ठीक है, अब नाश्ता करें। तुम करवाओ। वाह भाई, अकेले अकेले नाश्ता, मुझसे पूछा भी नहीं। हमेशा गलत टाइम पर एंट्री मारना तुम। मेरी बीवी मुझे प्यार से नाश्ता करवा रही है। तो क्या हुआ, मेरे सामने भी खिला सकती है नाश्ता। मैं इसकी दोस्त हूं तो आपकी लाडली बहन। इतना आराम से क्या बैठी हो, खिलाओ ना इन्हें, इतने कमजोर हो गए बेचारे एक्सीडेंट के बाद। तुम तो आओ, आओ नाश्ता करो, आ जाओ। लो जल्दी से लो, आप भी लें चाय पी। नाश्ता तैयार है। नीनू के घर से करके आया। क्या हो गया है तुम्हें? तुम कब तक उखड़े उखड़े रहोगे? हालत देखो अपनी, माथे पे बाल है कि जाते ही नहीं है। इन होंठों पे कभी मुस्कुराहट हुआ करती थी। मुस्कुराहट नोच फेंकी है हालात में। लोग कहते हैं वक्त बदलता है, पर मुझे लगता है वक्त नहीं, वक्त के साथ इंसान बदल जाता है। तुम कैसी बातें कर रहे हो अबरार? जो हुआ तुम उससे कबूल क्यों नहीं कर लेते? क्यों हम सबसे लड़ रहे हो? लड़ कहाँ रहा हूं मैं तो बस खामोश एहतजाज कर। वैसे भी लड़ा तो दुश्मनों से जाता है, पर यहां तो सब अपने हैं। बस इसीलिए चुप हो गया, चुप का कुफल अपने होठों पर बांध लिया। आंटी बहुत परेशान है तुम्हारे लिए अबरार। अम्मी शायद ये भूल रही हैं कि उनकी 2 औलादें और भी हैं, जिनमें से एक उनकी अपनी बेटी जिसके शौहर का कल एक्सीडेंट हुआ था। होना तो ये चाहिए था कि वो उसके लिए भी इतना ही परेशान होती, लेकिन नहीं। शायद अम्मी के पास दिल ही नहीं है, और अगर है तो ममता से खाली। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? वो माँ है तुम्हारी। मां के लिए औलाद का दिल किसी शीशे की तरह होता है। वो भूले से भी नहीं चाहती कि उसकी औलाद के दिल को कोई ठेस पहुंचा, क्योंकि शीशे को हल्की सी भी ठेस पहुंचे तो वो चूर चूर हो जाता है। और यहां हमारी अम्मी ने अपने औलाद के खुद ही दिल तोड़ दिया, चकनाचूर कर दिया। सच तो यह है कि हमारी अपनी अम्मी सब औलाद के लिए कभी मां बनी ही नहीं। है साजिशी ये दुनिया हुई, है बिखरी पड़ी ये जिंदगी। हाँ ढूंढता जो प्यार था मैं, उसी में तबाह हुई हर खुशी। क्यों टूटते हैं रिश्ते, क्यों रूठते हैं रिश्ते, अपनों में दूरी पड़ी है। सारे रूखे रिश्ते झूठे भी सच्चे दिखते, अपनों में दीवार खड़ी है। साजिशी ये दुनिया हुई,
है बिखरी पड़ी ये जिंदगी।